योगी 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 जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ है सूरमा वही जग में जो अपनी राय बनाते हैं, कुछ तो पद चिन्हों पर चलते हैं, खुद पद चिन्ह अपने स्वयं बनाते हैं। ऐसे अपने स्वयं के पद चिन्हों से पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले हिंदुओं के हृदय सम्राट, हम सबके चहेते लाडले महंत योगी आदित्यनाथ जी का माता बम्बर देवी की पावन धरा पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम सब की ओर से हेलो 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 हमारी माता बम्बर देवी की इस पावन धरा पर हम सबके चहेते लाडले हिंदुओं के हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी का इस पावन धरा पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम सब लोग धन्य हो गए अपने बीच में इस प्रकार की महान विभूति को पाकर। हम सब लोग नगरवासी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। मैं स्वागत की इस डेरा पर बड़ी माला के साथ में भारतीय जनता पार्टी के राजनगर के हमारे प्रत्याशी श्री अरविंद पटेरिया जी, चंदला से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दिलीप अहिरवार जी, भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल अध्यक्ष वरिष्ठ जन, सभी लोग मान्य जी का फूलमाला के स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष, अब मैं समय की बाध्यता को देखते हुए हमारे बीच में हमारे राजनगर विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार अरविंद पटेरिया मौजूद हैं। मैं उनको ससम्मान आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्दों के द्वारा हमारे बीच में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज इस बम्बर देवी की नगरी लवकुश नगर में बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में जिनको हम देखने के लिए तरसते रहते थे और इस देश के हिंदू हृदय सम्राट और जिनका नाम लेकर के अलग तरह की ऊर्जा एक शरीर में प्रवाहित होती है, ऐसे साक्षात हमको दर्शन मिले। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे बड़े भाई जो दिन रात मेहनत करके इस संभाग में कैसे संगठन मजबूत हो उसमें लगे रहते हैं, ऐसे हमारे चौधरी मुकेश सिंह जी भाई साहब, हमारे इस चुनाव को देखते हुए उत्तर
प्रदेश से कानपुर देहात से विधायक हमारे विनीत कटियार जी भाई साहब, हमारे पूर्व सांसद, हमारे मार्गदर्शक और जो कई दिनों से इस क्षेत्र में मेहनत करके हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे हमारे लाडले सांसद पड़ोस के आदरणीय गंगाचरण राजपूत जी के लिए जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, हमारे नगर पंचायत खजुराहो के अध्यक्ष पप्पू अवस्थी जी, लौकुश नगर के जीतू खटीक जी, राजनगर के जीतू वर्मा जी, उपस्थित यहाँ पर बैंक के अध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह जी, हमारे तिवारी जी, नागेंद्र चारिया जी, उपमा त्रिपाठी जी, आदेश यादव जी, मनीराम कुशवाहा जी जो कि जनपद के अध्यक्ष हैं, हमारी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हमारी चाची राजपूत जी, गणेश पाठक जी, हमारे शैतान सिंह पाल जी, आप सभी से मैं, क्योंकि आप सभी बहुत देर से हमारे आदरणीय महाराज जी का सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं केवल इतना बोलूंगा कि आप सबके बीच में क्योंकि 17 तारीख को इस विधानसभा में मतदान होने वाला है, जो मतदान आपका वोट नहीं, इस जिले के लिए, इस प्रदेश के लिए एक दिशा तय करने वाला मतदान है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, मैं लगभग कुछ वोटों से आप सबने प्यार स्नेह आशीर्वाद पर्याप्त दिया था, लेकिन कुछ वोटों से मैं रह गया था, जिस कारण से इस विधानसभा में मैंने हारने के बाद भी यह प्रयास किया है कि लोग जीतने के बाद नहीं आते हैं, मैं हारने के बाद दिन रात आपके बीच में रह करके मैंने काम किया है। मेरा केवल आप सबसे निवेदन है, मेरे शरीर में आपके लिए काम करने की तड़प है, मैं चाहता हूं कि आपके लिए जी और मरूं, आपके विकास के लिए काम करूं, लेकिन मैं काम कब कर पाऊंगा जब आप सब आशीर्वाद दे करके मुझे एक फिर से पार्टी ने मौका दिया है। तो इस बार इस प्रकार की कोई गलती ना हो जिससे कि हम कोई चूक कर बैठे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आदरणीय महाराज जी से एक निवेदन है, और मैं जिले जो ये लौकुश नगर है, ये चूंकि इसे लौकुश नगर चल्ला के अनुभाग के सेंटर में है, तो इस नगर की बहुत दिनों से मांग है जिला बनाने की। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिला और मैं अगर विधायक बना तो इस लौकुश नगर जिला बनाने के लिए प्राण से आपके बीच में लग करके काम करने का वचन देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, जो विरोधी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और जो विरोधी रोटियां सेकते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक क्या किया है। 20 साल से विधायक है, आज तक एक सदन में प्रश्न नहीं उठाया है जिले के लिए। आप 20 साल में तो ठीक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने डर के मारे यहाँ पर जिले में इस लौकुश नगर में कोई भी कार्यक्रम नहीं लिया। यहाँ पर पहले 13 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी का कार्यक्रम तय था, डर गए, उन्होंने कहा कि अगर हम बोलेंगे, आपने देखा होगा उनकी आशीर्वाद आक्रोश यात्रा निकली थी, चल्ला से सीधे वहां बाईपास किया था, हमारी विकास यात्रा निकली, जनता चुकी हमारी है, हमने सुना और उनके बीच में जाकर के उनसे बात भी की, लेकिन वो आज तक मिले नहीं, ना बीच में आए। आज तक एक भी स्टेटमेंट विधायक जी का 20 साल में जिला के लिए नहीं सुना होगा। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर भी मुझसे पूछा गया, मैं दिन रात यही बोलता हूँ कि हे ईश्वर, माँ बम्बन बहनी मुझे आशीर्वाद देना, जिससे कि मैं यहाँ कर जो जनता जनार्दन की आवाज है, जो यहाँ पर लोगों की धड़कन है, जो हर आदमी हर नौजवान चाहता है कि लौकुश नगर जिला बने, तो मैं आपके साथ एक भाई बेटा मित्र बन करके आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप क्योंकि इस क्षेत्र से मैं वचन लेना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपने चुकी बात मैं आदरणीय बाबा जी को बता महाराज जी को बता देना चाहता हूँ कि इस मंडल में, इस लौकुश नगर में हमेशा बहुत ज्यादा प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ का संगठन, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीती मरती है। तो मैं बता दूं, मैं भले ही चुनाव हार गया, लेकिन मुझे इस मंडल ने 4000 की लीड दी थी, 4000 की। मैं एहसान मंद हूं इस मंडल का, लेकिन इस मंच के माध्यम से एक वचन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 600 वोटों से चुनाव हार गया, जो आपका सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। अगर आप मैं यहाँ से
इतनी लीड लेकर के जाऊं कि वहां पर जो मैंने मेहनत की है, वहां के लोग भी हमारे हैं, वहां के लोग भी हमें चाहने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर चल्ला के लोग भी परेशान होते हैं, उनके लिए 150 किलोमीटर रास्ता पड़ता है, तो यहाँ पर दोनों जो अनुविभाग हैं उनके 3 अनुविभागों का भला होने वाला है। तो अगर मुझे आप 10,000 की लीड ऊपर देगा तो मैं निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त करूंगा। ये मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ और आप सब मेरी इस बात से सहमत हो और आप चाहते हो कि मुझे विधायक बनाना है और मैं इस लौकुश नगर को जिला बना पाऊँ, तो आप सभी मेरी इस बात से सहमत हो तो दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय नारे के साथ भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। हेलो, हमारे बीच में अभी हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश की चरखारी से विधायक परम सम्मानीय राकेश गोस्वामी जी पधार चुके हैं, उनका भी इस मंच पर स्वागत है। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त ऐसे शैतान पाल जी मंच पर विराजमान है, उनका भी स्वागत है। किसान मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चहर जी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत है। मैं सम्मान सहित सादर आमंत्रित करता हूं हमारे ओजस्वी वक्ता, हम सबके मार्गदर्शक श्री शैतान पाल जी को कि वो आए और हमें पाल साहब मेरे हिंदुस्तान की धरती के ताकतवर नेता, एक नेता दुनिया के ताकतवर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो दूसरे हिंदुस्तान के ताकतवर नेता ये तो भारत माता की आन बान शान, हिंदुस्तान की तकदीर नरेंद्र मोदी जी के बाद के हिंदुस्तान के भविष्य आज के मुख्य अतिथि हमारे ऐसे राजनगर विधानसभा के इस मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वंदन और अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, मैं शैतान हूं। इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री ताकतवर नहीं है जो गुंडों को जमीन के अंदर गड़वा दे, गुंडों को ठाए 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 ठाए। आज हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं राम राज है तो मोदी जी के कारण है, और उत्तर प्रदेश में राम राज है तो माननीय योगी जी के कारण है। योगी जी के आने के बाद हिंदुस्तान में बिल्डोजर चलने लगे, गुंडों के घर गिरने लगे और गुंडे शहरों से भागने लगे, पलायन करने लगे, गुंडाई छोड़ दिए हैं। और जो थे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो परिणाम उनने भोगे हैं, योगी जी आपको ये धरती जब तक धरती आसमान रहेगी आपको कभी भूल नहीं सकती, भूल नहीं सकती, भूल नहीं सकती। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान को 2 बार ठोका है, पाकिस्तान डर गया, घबरा गया है, सर उठा के खड़ा नहीं है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे खत्म हो गए हैं, राम राज आ गया है। और जिनके राज में भगवान राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, दशरथ नंदन राम जी का, लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम जी का, वीर बजरंगबली के भगवान राम जी का, और हिंदुस्तान के समस्त हिंदुओं के भगवान राम जी का मंदिर बन के तैयार हो गया है। और 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जिनके माध्यम से होगी, ऐसी ताकत, ऐसी जान, ऐसे शानदार दमदार मुख्यमंत्री और संत मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री के माध्यम से होगी। मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे इशारा होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा
जरा ताकत से नारा लगाइए। मेरा छोटा भाई अरविंद पटेलिया जी यहाँ चल रहे हैं, उनको विजय श्री मिले। और पड़ोस से चंदा थे दिलीप पहिलवान लड़ रहे हैं, उनको विजय श्री मिले। इसलिए बोलिए, नारा लगाइएगा, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए, आदित्य योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी। हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। हमारे बीच में हम सबके चहेते, भारत में हिंदू सम्राट कहे रहने वाले, हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा स्रोत, भटके हुए राहगीरों को राह दिखाने वाले, सत्य सनातन धर्म की पावन ज्योति जलाने वाले, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले महंत योगी आदित्यनाथ जी को मैं साधारण मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो हम कार्यकर्ताओं का उद्बोधन दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनगर और चंदला विधानसभा क्षेत्र में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश चतुर्वेदी जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मलखान सिंह जी, राजनगर के विधानसभा के प्रभारी श्री विजय बहादुर सिंह जी, चंदला के विधानसभा के प्रभारी श्री संजय रिछारिया जी, विधानसभा के संयोजक गण श्री हरिप्रसाद पटेल जी, राकेश पटेल जी, हमीरपुर के पूर्व सांसद श्री गंगाचरण राजपूत जी, विनोद कटेरिया जी, नगर पालिका परिषद लवकुश नगर के जितेंद्र खटीक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अरविंद पटेलिया जी, चंदला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री दिलीप अहिरवार जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित राजनगर और चंदला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, लवकुश नगर में आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई। भाइयों बहनों, राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, लेकिन रामलला ने जब मंदिर अयोध्या में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को पवित्र कर दिया तो भगवान राम अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ओरछा में आकर के विराज गए। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका कि प्रभु राम के दो पुत्र लव और कुश थे, उनके नाम पर आपने नगर पालिका परिषद का नामकरण ही लव कुश नगर कर दिया। भाइयों बहनों,
एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक नया भारत, जो भारत दुनिया के अंदर एक नई राह दिखा रहा है। भारत के बारे में दुनिया के नजरिए बदले हैं। हर व्यक्ति भारत को बड़ी सकारात्मक भाव से देख रहा है। दुनिया में जहां कहीं संकट होता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। दुनिया को एक आशा है भारत के प्रति। याद करिए 2014 के पहले के भारत को दुनिया में सम्मान नहीं था, दुनिया महत्व नहीं देती थी। भारत का नागरिक कहीं जाता था दुनिया में, उनके प्रति लोगों का नजरिया कुछ और था। 2014 के बाद यह नजरिया बदला है, निगाहें बदली हैं। भारत आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। आने वाले समय में भारत को 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में से स्थापित करना है, तो इसके लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। पहले दुश्मन देश भारत में घुसपैठ करते थे, प्रतिदिन समाचार की सुर्खियां होती थी। लद्दाख में घुसपैठ, कश्मीर में घुसपैठ, कारगिल में घुसपैठ, अरुणाचल में घुसपैठ, ये एक प्रवृत्ति सी बन गई थी। भाइयों बहनों, आज घुसपैठ नहीं होती है। किसी आतंकवादी ने कहीं कोई दुस्साहस किया तो आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद की जननी को भी उसके घर के अंदर जाकर के सबक सिखाने का काम करने वाला हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, आज हमारा भारत विकास की एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ये किस रूप में आपने देखा होगा, कैसे एक एक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और आम जनमानस की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे करके इन युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास हो रहे हैं। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनेगा? संकरी गली थी, 5 फुट की गली थी। आज भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम में आप कहीं से भी जाएंगे, आपको 50 फुट का गलियारा मिलेगा पूरा चलने के लिए। पहले 50 श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो पाते थे, आज अगर एक साथ 50,000 श्रद्धालु वहां इकट्ठा होगा बाबा विश्वनाथ धाम में, एक साथ इकट्ठा होकर के भजन कर सकता है, गा सकता है, बाबा का दर्शन कर सकता है। ये नया परिवर्तन, नया भारत। केदारपुरी फिर से बस गई है। महाकाल का महालोक एक नई अनुभूति करा रहा है, और 500 वर्षों का इंतजार के बाद रामलला भी तो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। कांग्रेसी कहते थे कि केवल राम के नाम का उपयोग करते हैं, बोलते थे ना, जब हम बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी हम पे कटाक्ष करते थे ना। और बाद में जब हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे,
गुलामी का ढांचा भी हटाएंगे, मंदिर भी वहीं बनाएंगे। तो फिर इन्होंने एक और उसके साथ जोड़ा कि ये लोग बोलते हैं लेकिन करेंगे नहीं। ये लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, अब तो मंदिर बनाने की बात ही नहीं, अब तो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और 22 जो यहाँ पे पाल जी ने जो बताया है, 22 जनवरी 2024 को रामलला भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्या एक कांग्रेस के लोग कर पाते? केदारपुरी का पुनरुद्धार क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? महाकाल के महालोक का पुनरुद्धार कांग्रेस के लोग कर पाते? और क्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाते क्या? भाइयों बहनों, जब इनको ये कर ही नहीं पाना है, हमारी आस्था को सम्मान नहीं दे पाना है, विकास नहीं कर पाना है, तो हम इनको चुने ही क्यों? कांग्रेस एक बोझा बन चुकी है, अपने आप में बोझा बन चुकी है। देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता जनार्दन के लिए, एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक नौजवान के लिए, माताओं और बहनों के लिए कांग्रेस एक समस्या है। और इस समस्या से ही मुक्ति करने के लिए चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है। मुझे आश्चर्य होता है भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। कितनी विधानसभा है? 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा। और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? 2, मात्र 2। और भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने हैं? 1 सिंगल आदमी। यानी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने और इन दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत नजदीक से समझा है। और मैं आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों में अगर बीच में 1-1.5 वर्ष के इस कालखंड को छोड़ दें जब धोखे से कांग्रेस ने सत्ता त्यागी थी, भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला काम किया, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरने में मध्य प्रदेश को मदद की। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं है। देश के अंदर कृषि विकास की दर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है। बेटियों का, बहनों का सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आधी आबादी का सम्मान हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहां कार्य कर रही थी। मातृवंदना योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इसको लागू कर दिया गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी बेहतर कार्य यहां पे हुआ। आज मध्य प्रदेश एक नई दिशा में जा रहा है। विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और उन स्थितियों में मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, खजुराहो भी तो इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और खजुराहो से सीधे झांसी होते हुए लखनऊ जाने का रास्ता भी तो बहुत आसान है। अब तो कहीं वसूली नहीं होती होगी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं होती होगी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तो सुरक्षा की भी गारंटी देगी, विकास की भी देगी और सुशासन की भी गारंटी देगी। गरीब का हक उसको प्राप्त हो जाए। ये जो आवास दिए जा रहे हैं गरीबों को, शौचालय उपलब्ध कराए गए गरीबों को,
घर घर बिजली पहुंचाई गई गरीबों के घर, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर कर दिया गया। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कांग्रेस होती है वैक्सीन कभी नहीं बन पाती भारत में, लेकिन मोदी जी ने मात्र 9 महीने के अंदर इस बीमारी के लिए, उपचार के लिए वैक्सीन दे दी, और वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन निकली। राशन की सुविधा उपलब्ध करवा दी। भाइयों बहनों, राशन 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से लगातार राशन मिल रहा है, और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार जारी रहेगा। मोदी जी ने घोषणा कर दी है 5 वर्ष तक जारी रहेगा। ये जो वेलफेयर की स्कीम है, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। भाइयों बहनों, यह डबल इंजन की सरकार ही कर पाएगी। अगर कहीं गड़बड़ाया तो फिर कांग्रेसी सब हजम कर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। गरीब के लिए, कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं बचने वाला। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, मध्य प्रदेश की आवश्यकता है, यहां के नौजवान की आवश्यकता है, यहां के अन्नदाता किसान की आवश्यकता है, यहां की बहन और यहां की बेटियों की आवश्यकता है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, सुरक्षा की गारंटी भाजपा देगी। सुरक्षा का कितना बेहतर वातावरण, दंगे नहीं हो सकते, दंगाई गायब, गौ तस्करी बैन, अवैध स्लॉटरिंग बंद। भाइयों बहनों, ये जो माफिया कांग्रेस की सरकार में पनपते हैं, कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं जंगल माफिया, कहीं गौ माफिया, भाजपा की सरकार के समय माफिया के लिए नहीं, आम जनमानस के लिए, आम जनमानस के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए कार्य योजनाएं बनती है, उसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य होता है। और उसको ही आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहां पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र में और चांदना विधानसभा क्षेत्र के लिए अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि यह अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने से होगा, और अच्छे प्रतिनिधि के साथ साथ अच्छी पार्टियों को भी चुनने से होगा। और भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार के कारण आया है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में इतना परिवर्तन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। वहां तो हर दूसरे दिन दंगे होते थे, हर दूसरे दिन दंगे होते थे। हर शहर में एक बड़ा माफिया कब्जा कर चुका था, पैरेलल सरकार चलती थी, सड़क पे कोई चल नहीं पाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, माफिया सब गायब। दूसरे लोग की यात्रा में चले गए। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज विकास की एक नई कथा वहां रची जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है, और वही डबल इंजन की सरकार जो आपने आप तक यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए रची है। इस कथा को लगातार, इस गाथा को आगे लगा करके, आगे ले जा करके विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। और इसीलिए आज मेरी आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपसे आया हूं, राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लिए। आप सब सहमत हैं डबल इंजन की सरकार के लिए? लवकुश नगर सब सहमत है ना? राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं?
जहां तक आवाज जा रही है, आज सायंकाल चुनाव प्रचार बंद, कल सायंकाल प्रचार बंद होगा और परसों एक दिन का बचेगा घर घर जाकर के कन्वेंसिंग करने का। इसके बाद 17 को चुनाव होना है। मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला करना है आप सबको, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि एक बार फिर से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लाने की आवश्यकता है। सभी लोग सहमत हैं? सभी सहमत हैं? श्री अरविंद पटेरिया को राजनगर से, श्री दिलीप अहरवार को चंदला विधानसभा क्षेत्र से कमल चुनाव चिन्ह पर। याद रहेगा ना? क्या कमल याद रहेगा ना? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।